दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की इस कड़ी में आज मैं आपको 1952 से लेकर के अब तक अलग अलग टर्म में जो उच्च सदन है देश का, राज्यसभा, उसमें किन किन लोगों को उत्तराखंड कोटे से या उत्तराखंड का निवासी होने के बाद राज्यसभा में जाने का मौका मिला, राज्यसभा के माध्यम से इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला। तो ऐसी संख्या, ये कुल 20 लोग हैं जो अब तक उत्तराखंड के निवासी के रूप में या उत्तराखंड के कोटे से राज्यसभा सदस्य चुने गए। उनमें सबसे पहला नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला कार्यकाल पूरा करने के बजाय 2 मार्च 1955 को उनको राज्यसभा का सदस्य बना करके और देश का गृह मंत्री बनाया गया। और उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में, देश के गृह मंत्री के रूप में 2 कार्यकाल में देश की सेवा की। और 7 मार्च 1961 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद वो इस पद से स्वतः ही मुक्त हो गए। दूसरे नंबर पर आते हैं ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक श्री सी.डी. पांडे साहब का। सी.डी. पांडे साहब अनंतिम सांसद भी रहे, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके सांसद भी रहे, और उसके बाद राज्यसभा में 3 अप्रैल 1962 से 2 अप्रैल 1968 एक टर्म, और 3 अप्रैल 1968 से 2 अप्रैल 1974 2 कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य रहे। सी.डी. पांडे साहब के बाद तीसरे नंबर पर जो नाम आता है श्री कृष्ण चंद्र पंत, जो एक टर्म में राज्यसभा के सदस्य रहे, 3 अप्रैल 1978 से और 2 अप्रैल 1984 तक। तो उसके बाद पंडित नरेंद्र तिवारी, जो राज्यसभा के सदस्य रहे 2 कार्यकाल में। पहला कार्यकाल था 2 दिसंबर 1985 से 4 जुलाई 1986। ये अल्प कार्यकाल था, बीच में किसी का स्थान पर शायद उनको जगह मिली होगी। और दूसरा कार्यकाल था 5 जुलाई 1986 से और 20 अक्टूबर 1988 तक। तो ये पंडित नरेंद्र तिवारी जी का कार्यकाल। इसके बाद अगला नाम आता है मुरली मनोहर जोशी जी का। मुरली मनोहर जोशी जी उत्तराखंड से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के दौर में जुलाई 1992 से और मई 1996 तक पहली बार राज्यसभा के सदस्य रहे, और जुलाई 2004 से और मई 2009 तक दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य रहे। तो ये मुरली मनोहर जोशी जी का है। उसके अलावा वो कई बार लोकसभा के सदस्य रहे और अलग अलग विभागों के मंत्री भी रहे। अगला नाम, जो छठा नाम आता है, मनोहर कांत ध्यानी जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से पहले राज्यसभा सदस्य के रूप में चुन करके भेजे गए। 26 नवंबर 1996 से और 25 नवंबर 2002 तक ये एक टर्म, उनका एक कार्यकाल वो राज्यसभा के सदस्य रहे। उसके बाद ध्यानी जी के बाद जब उत्तराखंड राज्य अलग बना 9 नवंबर 2000 को, तो उत्तराखंड कोटे में उत्तर प्रदेश के दौर में जो राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, वो 3 लोग हमारे इससे आए। उनमें पहला नाम था श्री संघप्रिय गौतम, जिनका कार्यकाल रहा 5 जुलाई 1998 से 4 जुलाई 2004 तक। उत्तराखंड से वो एक टर्म रहे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से और कार्यकाल भी उनके हैं, तो वो अलग मुद्दा है। श्रीमती सुषमा स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी भी उत्तराखंड कोटे में उनका नाम आया। 3 अप्रैल 2000 को राज्यसभा सदस्य चुनी गई जब हम उत्तर प्रदेश में थे, और 2 अप्रैल 2006 तक उनका कार्यकाल, एक टर्म उनका उत्तराखंड से रहा। अगले जो राज्यसभा सदस्य उत्तराखंड बनने के बाद पहले राज्यसभा सदस्य के रूप में जो चुने गए, उनका नाम है हरीश रावत। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी बने तो फिर कांग्रेस ने उनको राज्यसभा सदस्य चुन करके दिल्ली भेजा। 26 नवंबर 2002 से और 25 नवंबर 2008 उनका कार्यकाल रहा। कांग्रेस की सरकार ने अपना दूसरा राज्यसभा सदस्य जो है, जिनको चुन करके भेजा, वैसे एड्रेस तो उनका मसूरी एक जगह का है, लेकिन मूल रूप से वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश के हैं। कैप्टन सतीश शर्मा 5 जुलाई 2004 से 4 जुलाई 2010 तक उनका कार्यकाल रहा। उन्होंने एड्रेस दे रखा है ग्राम चामासारी, कपलानी, मसूरी, देहरादून का।
और फिर अगला नाम आता है, ये भी सत्यव्रत चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में कई पदों पर रहे और मध्य प्रदेश से भी राज्यसभा सदस्य चुने गए, लेकिन उत्तराखंड से 3 अप्रैल 2006 से 2 अप्रैल 2012 तक एक टर्म उनका राज्यसभा सदस्य के रूप में रहा। इसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार आई 2007 में, तो फिर जो नवंबर 2008 में भाजपा सरकार बनने के बाद पहला राज्यसभा सदस्य चुना गया, वो थे भगत सिंह कोश्यारी जी, जो 26 नवंबर 2008 से 16 मई 2014 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर अगला राज्यसभा सदस्य चुना गया श्री तरुण विजय जी को, जो 5 जुलाई 2010 से और 4 जुलाई 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके बाद 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य बने महेंद्र सिंह मेहरा। 3 अप्रैल 2012 से 2 अप्रैल 2018 तक उनका कार्यकाल रहा। दूसरी जो 15 नंबर की राज्यसभा सदस्य चुनी गई, पहली महिला राज्यसभा सदस्य श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा, राज्यसभा की सदस्य चुनी 26 नवंबर 2014 से और 18 फरवरी 2015 तक वो राज्यसभा के सदस्य रही। उनकी अचानक मृत्यु के कारण पद रिक्त हुआ, तो उस रिक्त पद पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया श्री राजब बब्बर को, जो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो कई और जगह से राज्यसभा सदस्य रहे। तो उत्तराखंड से जो उनका कार्यकाल था 14 मार्च 2015 से 25 नवंबर 2020 तक एक टर्म उनका यहाँ से रहा। अगले इसके बाद 17वें राज्यसभा सदस्य जो उत्तराखंड के चुने गए श्री प्रदीप टमटा जी, 5 जुलाई 2016 से 4 जुलाई 2022, 6 साल का उनका ये कार्यकाल रहा। ये मूल रूप से जिला बागेश्वर के निवासी हैं। फिर भाजपा की सरकार आई 2017 में और 3 अप्रैल 2018 को श्री अनिल बलूनी जी को, जो इस समय राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है भाजपा के, उनको राज्यसभा सदस्य चुना गया। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को पूरा होने जा रहा है। अगले 19वें राज्यसभा सदस्य चुने गए उत्तराखंड से श्री नरेश बंसल। नरेश बंसल जी का चुनाव हुआ 26 नवंबर 2020 को और कार्यकाल उनका रहेगा 25 नवंबर 2026 तक। और जो अभी ताज़ा चुनाव हुआ 2022 में, उसमें भाजपा ने बनाया श्रीमती कल्पना सैनी, रुड़की हरिद्वार की निवासी हैं, उनको राज्यसभा सदस्य बनाया और उनका कार्यकाल जो 6 साल का है 3 जुलाई 2028 को पूरा होगा। तो इस तरह से उत्तराखंड से अब तक 20 लोगों को राज्यसभा सदस्य चुने जाने का मौका मिला। आपको मैंने जानकारी दी, आपसे उम्मीद करता हूं कि जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।